सभी को मेरा नमस्ते। डर, पॉजेसिवनेस, एंजाइटी, गिल्ट, इनमें से कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको सबसे ज्यादा ग्रिप करता है? अगर आपने ये पता लगा लिया कि इसमें से आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो इसका मतलब आपने अपने मुख्य लक्षण का पता लगा लिया। एक बार जब आपका मुख्य लक्षण पता चल जाता है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर पॉजेसिवनेस आती है, तो आप क्या करते हैं? आपके अंदर पॉजेसिवनेस की जब फीलिंग आती है तो आप उस व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देते हैं जिसने आपकी पॉजेसिवनेस को हर्ट किया। या जब आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है तो आप क्या करते हैं? आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग आने पर आप उस व्यक्ति से माफी मांगने लग जाते हैं जिसको आपने ऑफेंड किया। या जब आपके अंदर डर की फीलिंग आती है तो आप अपने डर को दूर करने के लिए अपने माइंड को तरह तरह से डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ बाहर करते हैं, कोई एक्शन आप करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, और इस तरीके से आप अपने जो इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस हैं इनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा आपको, तो आप क्या काम करते हैं? बाहर आप एक एक्शन करते हैं। जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, अगर वो आपसे कमजोर है तो उसको गाली दे देते हैं या उसको मार देते हैं, दो झापड़ लगा दिया, या इस तरीके से आप अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। उसके बाद जब आप मार देते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर गिल्ट का इमोशन आ जाए, फिर उससे क्षमा मांगते हैं। तो इस तरीके से बाहर कुछ एक्शन करते हैं आप, और इस तरीके से बाहर एक्शन करके अपने इमोशंस को आप शांत करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस को आप शांत करने का काम करते हैं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि ट्रायल बेसिस पे आप सिर्फ एक काम कीजिए कि जब भी आपके अंदर इस तरीके का नेगेटिव इमोशन आए, पॉजेसिवनेस, डर, एंगर, गिल्ट, आपके अंदर जब भी इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव इमोशंस आए या ऐसी सिचुएशन आए जिसकी वजह से ये सब इमोशंस आपके अंदर आ गए हैं, तो बाहर एक्शन मत कीजिए। अगर गिल्ट आपके अंदर आ रहा है तो आप बाहर दूसरे से क्षमा याचना मत कीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को मारिए पीटिए नहीं। अगर आपको पॉजेसिवनेस की फीलिंग महसूस हो रही है, जैसा कि आपके पॉजेसिवनेस को हर्ट कर दिया हो किसी ने, तो जिसने पॉजेसिवनेस को हर्ट किया है उसे कुछ ना बोलिए। आपके अंदर अगर डर की फीलिंग आ रही है, सुबह मान लीजिए आप उठे और आपके अंदर बड़ा डर महसूस हो रहा है आपको कि कैसे दिन कटेगा आपका, तो कुछ ठीक करने की कोशिश ना कीजिए। आप कुछ म्यूजिक ना चलाइए, डिस्ट्रैक्ट करने, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना कीजिए। आप बाहर कुछ नहीं करना है, अभी ट्रायल बेसिस पे सीखिए, टेक्निक पहले सीखिए। तो फिर आपको करना क्या है? आपको एक बात समझनी है, और ये बात मैं अभी कुछ वीडियोस से, वैसे तो शुरुआत से ही इसको रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट टेक्निक बताने के बाद आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, रेपिटेशन को आप डिस्ट्रैक्ट ना होइए। तो आपको टेक्निक क्या है, करना क्या है, ये समझिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका डिस्ट्रक्टिव फीलिंग है, ये बदलने वाली फीलिंग है, बदलने वाले मूड है। तो जो चीज बदलने वाली है वो आपसे अलग है, क्योंकि आप उसको बदलता हुआ देखते हैं। लेकिन ये चूंकि फीलिंग मूड मैं की तरीके से है, इसलिए ये हम हमारे साथ आइडेंटिफाई हम इसके साथ कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, हमारे मैं से, रियल मैं से ये जुड़ जाता है। तो हम इसको अलग देख नहीं पाते, क्योंकि ये मैं है ना। बस फर्क इतना है कि ये बदलने वाला मैं है। देखिए, शरीर भी हमारा बदलने वाला मैं है, मन भी हमारा बदलने वाला मैं है, थॉट्स भी हमारे बदलने वाला मैं है, इमोशंस भी हमारे बदलने वाला मैं है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस और नेगेटिविटी ये भी हमारा बदलने वाला मैं है। लेकिन इन सब को देखने वाला जो मैं है वो हमारा रियल मैं है,
वो बदलने वाला मैं नहीं है, देखने वाला मैं है। तो आप जो है बदलने वाले मैं को आप ना बदलने वाले मैं से देखिए। ना बदलने वाला मैं आपका जब इनको देखेगा बदलने वाले मैं को, तो ये मैं नहीं रह जाएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और जब ये ऑब्जेक्ट की तरीके से हो जाएंगे तो ये मैं नहीं रहेंगे, दिस हो जाएंगे। ये है इमोशंस तो चल रहे हैं बदलने वाले। तो इस तरीके से आप इसके अंदर से आई को निकाल लेंगे, क्योंकि आई तो तभी होगा जब इससे आइडेंटिफाई करें। लेकिन आप तो इसको देख रहे हैं आता जाता, तो फिर आप इससे अलग करके अपने आप को देख रहे हैं। यह है टेक्निक, यानी कि अपने आप को दो में बदल लेना। मैं जो नहीं बदलने वाला है वो उस मैं को देखेगा जो कि बदल रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, मूड्स, ईगो, एंगर इत्यादि। अब याद रखिए एक बात, जैसे ही आप ये टेक्निक सुनते हैं तो आपके अंदर पॉसिबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है कि आप ये इमेजिन कर लें कि आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप वाकई इस टेक्निक को फॉलो करें। ज्यादातर लोग तो इमेजिन कर लेते हैं कि वो टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, और वास्तव में वो कभी टेक्निक को फॉलो करते ही नहीं है। वो सिर्फ ये जान लेते हैं कि वो टेक्निक को जान गए, और टेक्निक को जान लेने को ही वो ये समझ लेते हैं कि वो टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। इमेजिनेशन इस तरीके से भ्रम पैदा करती है चीजों को करने का। जानने और करने में जो थिन लाइन है उसको इमेजिनेशन ब्लर कर देती है, और हम करने को ही, जानने को ही करना समझने की भूल कर बैठते हैं, और इस तरीके से हमारी इमेजिनेशन हमें धोखा दे देती है। तो तीन तरीके के लोग हैं। एक तो वो है जो टेक्निक को बिना आजमाए ही उसको रिजेक्ट करके अपना उल्टा सीधा जो भी दिमाग में चल रहा होता है, जो समझ पाए हैं स्पिरिचुअलिटी और ये वो जो इधर उधर से सुन लेते हैं, वही थोड़ा बहुत बोल के दूसरे को इम्प्रेस करने लग जाते हैं। एक कैटेगरी के लोग वो हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो किसी चीज को जान लेने को ही उसे करना मान लेते हैं, और इस तरीके से जानने और करने के बीच में जो थिन लाइन है उनकी इमेजिनेशन उसको ब्लर कर देती है, और इस तरीके से वो बिना किए हुए ही, टेक्निक को फॉलो किए हुए ही इमेजिन कर लेते हैं कि वो टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और तीसरे तरीके के लोग हैं जो इमेजिनेशन से बहुत सतर्क रहते हैं, और वो ये जानते हैं कि जानने में और करने में फर्क है, और उन्हें करके देखना होगा। तो कैसे करके देखें? अब मान लीजिए कि मेरे अंदर गिल्ट का इमोशन आया, तो जब मेरे अंदर गिल्ट का इमोशन आया, गिल्ट का इमोशन मान लीजिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मुख्य लक्षण है, यानी कि मैं हमेशा गिल्टी फील करता हूँ। किसी को ना कह दिया तो गिल्टी फील करने लगा, किसी ने मुझसे रिलेशनशिप में कोई मुझसे भूल हो गई तो मैं गिल्टी फील करने लगा, एक्सेल वॉकिंग कर रहा हूँ मैं, और इस तरीके से मैं हर वक्त गिल्टी फील करता रहता हूँ, क्योंकि गिल्ट फील करना मेरा चीफ इमोशन है। और इस तरीके से दूसरे लोगों को मैं ग्रीस करता रहता हूँ, उनको मैं आगे पीछे घूमता रहता हूँ। तो ये गिल्ट मेरा चीफ इमोशन हो गया। अब हमें क्या काम करना है? दूसरे लोगों को ग्रीस नहीं करना है, उनको खुश करने की कोशिश नहीं करना है सिर्फ इसलिए कि मेरे अंदर गिल्ट है। उनको सॉरी थैंक यू जाकर के नहीं कहना है। हमें क्या काम करना है? गिल्ट जब मेरे अंदर आए, यानी कि किसी को मैंने ऑफेंड किया, अब मेरे अंदर गिल्ट पैदा हुआ। जब गिल्ट पैदा हो गया तो मुझे गिल्ट रूपी आई को, यानी मैं को, बदलने वाला मैं है ना गिल्ट, क्योंकि वो थोड़ी देर में आता है फिर चला जाता है, उस बदलने वाले मैं से अपने आप को अलग करके देखना है। तो हमारा जो रियल मैं है वो हमारे बदलने वाले मैं को, यानी गिल्ट को देख रहा है। तो अब हमें आंख बंद कर लेना, उस आंख बंद करके देखना है, गिल्ट के इमोशन को देखना है, और ये देखना है कि कैसे ये मैं की तरीके से मुझसे जुड़ जाता था, और अब मैं इससे अलग हूं और मैं इसको जुड़ने नहीं दे रहा हूं। तो आप पाएंगे एक चीज कि जैसे आप गिल्ट की ताकत को महसूस करेंगे, गिल्ट, क्योंकि आप बाहर तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम बाहर जाके दूसरे लोगों को जो पहले माफी मांग करके अपने गिल्ट को शांत कर लिया करते थे, वो अब आप नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या काम कर रहे हैं? गिल्ट के इमोशन से अपने आप को अलग करके देख रहे हैं। तो अब आप गिल्ट को, तो चूंकि आप दूसरे को तो आप जो है प्लीज कर नहीं रहे हैं, दूसरे को थैंक यू और इस तरीके से तो बोल नहीं रहे हैं, सॉरी बोल नहीं रहे हैं,
तो आप गिल्ट की जो है पूरी इंटेंसिटी को महसूस कर पाएंगे जब आप गिल्ट को अपने आप से अलग करके देखेंगे कि आपने अपने आप को दो कर लिया। गिल्ट अलग है, गिल्ट बदलने वाला मैं है और आप देखने वाले मैं हैं। तो जब इस तरीके से आप गिल्ट को देखेंगे तो आपको एक बात का पता चलेगा कि जोंक की तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे गिल्ट आपसे चिपका हुआ है, जोंक की तरीके से। और जैसे जोंक के ऊपर नमक डाल देने से धीरे धीरे जोंक छोड़ने लग जाता है, वैसे ही ये चिपका हुआ जो गिल्ट है आपसे, ये धीरे धीरे आपसे उखड़ने लग जाएगा, अलग होने लग जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि गिल्ट का जो पैटर्न है ये टूटना शुरू हो गया। और जैसे ही गिल्ट का पैटर्न टूट जाएगा आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे गिल्ट से। तो इस तरीके से जब भी, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है, फिर से अलर्ट रहिए गिल्ट के प्रति, क्योंकि अभी उसके थोड़ी ट्रेस बाकी है, थोड़ा सा मतलब उसका तत्व अभी बाकी रह गया। फिर से गिल्ट को आने दीजिए लाइफ की किसी सिचुएशन में, फिर से आप जो है बाहर कुछ ना कीजिए, दूसरे लोगों को सॉरी वारी मत बोलिए, बस आप अपने आप को दो में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं देखने वाला और गिल्ट जो है वो क्या है, गिल्ट जो है वो बदलने वाला मैं है, और इस तरीके से वो आपसे अलग है। और इस तरीके से दो में जैसे कन्वर्ट करेंगे फिर से आप देखेंगे जोंक की तरीके से चिपका हुआ है। और उसका जैसे जोंक के ऊपर नमक डालने से जोंक छूटता है, वैसे ही अपने आप को दो में बदलने की वजह से आप उसकी एनर्जी फील्ड को सीधे सीधे महसूस कर पाएंगे और पैटर्न टूटना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एंगर का पैटर्न, पॉजेसिवनेस का पैटर्न, डर का पैटर्न, सब का पैटर्न तोड़ा जा सकता है। तो आप बस अपने आप को दो में बदल करके और इन सारी फीलिंग्स को क्लब कर दीजिए बॉडी के अंदर। आप बॉडी से अलग हैं क्योंकि आप बॉडी भी बदलने वाला मैं है, अलग कर दीजिए। और उसके बाद इनको देखिए, बस पूरी दुनिया को ही एक गठरी में बंद कर दीजिए। आप इन सबसे अलग हैं क्योंकि आप इनको देख सकते हैं, बॉडी को उसी गठरी में इंक्लूड कर दीजिए। इनफैक्ट जगत का मतलब जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जगत का मतलब है बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। माइंड बॉडी सब जगत के अंदर, माइंड प्लस बॉडी प्लस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन जगत। तो ये सब जगत के अंदर इंक्लूडेड है, माइंड बॉडी जगत सब इंक्लूडेड है। सबको गठरी बना करके बस आप फिटनेस कीजिए अपने आप से अलग, क्योंकि ये बदलने वाला है, आप बदलने वाले नहीं है। तो आप पाएंगे बस पैटर्न टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे जोंक के ऊपर नमक डालने से जोंक छोड़ना शुरू कर देता है, वैसे ही ये सब पैटर्न्स जो हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। एंगर का पैटर्न, पॉजेसिवनेस का पैटर्न, सारे पैटर्न्स धीरे धीरे ब्रेक हो जाएंगे। इसे कहते हैं फ्रीडम। तो इस तरीके से पैटर्न्स ब्रेक करेंगे। लेकिन पैटर्न कब ब्रेक होगा, याद रखिए यहाँ पे एक राइडर है। पैटर्न तब ब्रेक होगा जब पैटर्न आए उस वक्त आप अपने आप को अलग करिए इनसे। उस वक्त आप अपने मैं को दो भागों में बांटिए, बदलने वाला मैं और ना बदलने वाला मैं। गिल्ट, डर, पॉजेसिवनेस, ये सब बदलने वाला मैं है और आप ना बदलने वाला मैं, देखने वाला मैं है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को अलग करके देखेंगे तो ये पैटर्न तुरंत ब्रेक होना शुरू होंगे। बस इस तरीके से इन पैटर्न्स को ब्रेक कर दीजिए और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो गए। और आपको पता चलेगा कि दुख जो है वो दूसरे की वजह से नहीं है, दुख एक पैटर्न है जिसको ब्रेक किया जा सकता है, एक न्यूरल पैटर्न है। इस पैटर्न को ब्रेक करना सीखिए। दो में जब आप अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक उस वक्त जिस वक्त ये दुख आता है तब इसका पैटर्न टूट जाता है। और अगर पैटर्न ये टूट गया तो बहुत बड़ी जीत आप हासिल कर लेंगे, बहुत बड़ी जीत आप हासिल कर लेंगे। तो इस सीक्रेट को अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी और आप जो है जीत हासिल कर सकेंगे। दुख जहां पे जिन परिस्थितियों में दूसरे लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, उन परिस्थितियों में आप खुश रह पाएंगे।